हेलो एवरीवन। मेरा नाम है राजन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग फाइटर। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं आज का फुल रोड मैप। स्टॉक मार्केट में पहला कदम कैसे रखें। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था कि स्टॉक मार्केट क्या है, क्या होता है, स्टॉक मार्केट किसको कहते हैं। मैंने इसको फुल डिटेल में बनाया था। जिन लोगों ने नहीं देखा है पार्ट 1 जाकर देख सकते हैं। ये पार्ट 2 है। मैं पूरा सीरीज बनाऊंगा तो आप लोग एक भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा। चलिए आज इस रोड मैप को देखते हैं कि स्टॉक मार्केट का में पहला कदम कैसे रखें। तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट में पहला कदम रखने के लिए एक डीमैट अकाउंट की आवश्यकता होती है। डीमैट अकाउंट क्या होता है आपको ये बता देते हैं। डीमैट अकाउंट देखिए, ग्रो है, जीरोधा है, एंजल वन है, अपर स्टॉक है, ठीक है, आईसीआईसी, ये सारे जो है स्टॉक ब्रोकर है। अब स्टॉक ब्रोकर क्या होता है आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। जैसे आप स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, जैसे कि आपको पढ़ाई करना हो तो आपको स्कूल में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो स्कूल वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पढ़ाई होती है। जस्ट लाइक ये स्टॉक ब्रोकर वो प्लेटफॉर्म है जहाँ स्टॉक का बाय और सेल होता है। तो सबसे पहले आपको या तो जीरोधा में, या तो एंजल वन में, या तो अपर स्टॉक में, किसी में भी, या धन में, किसी में भी आपको पहले डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा। अब बात रहेगी डीमैट अकाउंट ओपन कैसे करेंगे। तो आप गूगल पे सर्च करना, या जीरोधा में खोलना हो, किसी में खोलना हो तो आप सर्च करना धन कस्टमर केयर नंबर। बस नंबर आ जाएगा, उसमें आप कॉल करना, और खुद आपके पीछे पड़ के डीमैट अकाउंट ओपन करवा देगा, ठीक है। इसमें आपको आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, जो बोलेगा वो सब आप देखिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड रिक्वायर्ड है, और बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ का लगता है, लेकिन अब वो भी नहीं लगता। अगर आपके पास गूगल पे है, पेटीएम है, तो यूपीआई के थ्रू तुरंत कर देता है। तो वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, ये सब मैं कभी बाद में बता दूंगा अगर कमेंट आएगा तो, ठीक है। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर आगे की ओर, देखते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया डीमैट अकाउंट क्या होता है। दूसरा देखिए, यहाँ आपको स्टॉक दिख रहा होगा, हर तरह का स्टॉक है, ठीक है। अभी आपको मान लीजिए टाटा मोटर, ये स्टॉक को ऐड करना है, वॉच लिस्ट बनाना पड़ता है। ये हमारा वॉच लिस्ट है। डीमैट अकाउंट में जाएंगे, ये वॉच लिस्ट बना गया, टाटा मोटर लिख देता हूँ। चलिए टाटा स्टील, यहाँ प्लस दबाएंगे ऐसे, तो देखिए यहाँ पे आ गया। ये धन का प्लेटफॉर्म है, धन, ठीक है। मैं धन पे बता रहा हूँ। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, देखिए जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे चार्ट खोल लिया, ठीक है, चार्ट खोल लिया। अब आप सोचेंगे ये चार्ट है क्या। तो ये जो है ना कैंडल स्टिक है, ये कैंडल स्टिक है, कैंडल स्टिक है ये। लेकिन एक चीज़ और आप लोगों को बता देना चाहूँगा, एक कैंडल स्टिक का हर जितना जो भी दिख रहा है ना, सबका अलग अलग नाम है, सबका अलग अलग नाम है। इसका मैं डिटेल वीडियो अलग से बनाऊंगा, अभी मैं नहीं बताऊंगा, अभी मैं शॉर्टकट में सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। अगर बताने जाएंगे तो ये खत्म होने वाला नहीं है, बहुत है इसमें। और ये नीचे जो दिख रहा है ना, ये वॉल्यूम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ टाइम फ्रेम है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 1 डे, 1 वीक, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर। आप जिस पे क्लिक कर देंगे, 1 डे पे क्लिक कर देंगे, तो ये एक कैंडल 1 डे का हो जाएगा। अगर आप इसमें 5 मिनट में क्लिक कर देंगे, तो ये जो एक कैंडल है ये 5 मिनट का हो जाएगा। अब आप 15 मिनट में क्लिक कर देंगे, एक कैंडल 15 मिनट का हो जाएगा। ये है टाइम फ्रेम, ठीक है। ये टाइम फ्रेम ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। एक बार फिर से क्लियर करता हूँ, ये टाइम फ्रेम ट्रेडिंग आपको किस टाइप कर रहा है, उस टाइप का टाइम फ्रेम यूज किया जाता है, ठीक है। अब आप लोगों को आगे की ओर चढ़ते हैं और बताते हैं कि ट्रेड कैसे करें। तो सबसे पहले ये जानना होगा आप लोग कि ट्रेडिंग कितने प्रकार का होता है, टाइप ऑफ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग कितने प्रकार का होता है। तो एक सबसे पहले होता है इंट्राडे, ठीक है। तो इंट्राडे होता है, उसको भी डिटेल में पूरा नहीं बताएंगे, हम आपको शॉर्टकट में ही बताएंगे। इंट्राडे वो चीज़ होता है कि आप स्टॉक को
आज ही खरीदेंगे और आज ही आपको बेचना पड़ेगा। मतलब आज आपने बाय किया और आज ही आपको सेल कर देना होगा। अगर आप सेल नहीं कीजिएगा, ठीक है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको सेल कर देना है। उसी को इंट्राडे कहते हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रहे कि इंट्राडे अगर आप कर रहे हैं तो उसमें टाइम फ्रेम भी होता है 5 मिनट से लेकर 15 मिनट बेस्ट टाइम फ्रेम है। यही टाइम फ्रेम के ऊपर आपको ट्रेडिंग करना होगा, ठीक है। जैसे देखिए, मान लीजिए ये कैंडल बना, ठीक है। अब आपने इस जगह पर यहाँ पर जस्ट यहाँ पे एंट्री लिया और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया। देखिए यहीं पे हम यहाँ से लेकर के यहाँ स्टॉप 1% का स्टॉप लॉस है। देखिए टारगेट कितना हो गया, 3% का। तो अगर आप यहाँ पे लिए जस्ट, और देखिए कितना मिनट हो रहा है, 15-15 मिनट का, मतलब आज एक दिन भी पूरा, यहाँ एक दिन खत्म हुआ, यहाँ पे आपको 3% मिल गया, तो प्रॉफिट हो गया। आप इसको सेल करके निकल जाए। अगर आप सेल नहीं करोगे ना तो मार्केट 9:15 बजे स्टार्ट होती है और 3:30 बजे बंद हो जाता है। इंडियन मार्केट 3:30 बजे आपका जो ये धन का प्लेटफॉर्म है, ये जो ब्रोकर है ना, ऑटोमेटिक आपका इस पोजीशन को स्क्वायर कर देगा, यानी एग्जिट कर देगा आपको, ठीक है। और एक चीज और आपको बता दूं, इंट्राडे में बाय करने का भी लगभग 20 रुपया लगता है और सेल करने का भी लगभग 20 रुपया लगता है। तो नए जो है हमारे ट्रेडर, ये ना सोचे कि भाई बाय कर रहे हैं सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं सेल कर रहे हैं हर 2 मिनट में, तो ये मत सोचिएगा कि इसमें पैसा नहीं लगता है। मैं पहले गलती किया था, एक बार में 50 ट्रेड लिया था, पहली बार जब मुझे जानकारी नहीं थी, और प्रॉफिट कुछ भी नहीं हुआ। लॉस में गिनती मार रहा था, चलो 500 रुपया लो, लेकिन जो 20 रुपए के हिसाब से ना 50 ट्रेड किया था ना बाय सेल का, वो हमारा अकाउंट पूरा गड़बड़ हो गया था। वो समझ नहीं आ रहा था कि मेरा पैसा कहाँ गया। तो आपको ये भी बता देते हैं, बाय करने का भी पैसा लगता है और सेल करने का भी पैसा लगता है। तो इसका मैं वीडियो अलग से बना दूंगा, अभी नहीं बताऊँ बजाना, ठीक है। तो पहला होता है इंट्राडे। इंट्राडे में ऑप्शन ट्रेडिंग भी होता है और स्टॉक के ऊपर स्टॉक ऑप्शन भी होता है, ठीक है। तो एक दिन में खरीदा, एक दिन में बेच दिया, उसको इंट्राडे कहते हैं। दूसरा ट्रेडिंग टाइप है स्विंग ट्रेडिंग। इसमें क्या होता है, इसमें बेस्ट टाइम फ्रेम आपका होता है 1 डे का। बड़े टाइम फ्रेम में इसमें ट्रेडिंग होती है, 1 डे का होता है, या फिर इससे ऊपर आप 1 वीक का भी देख सकते हैं। 1 वीक का मतलब हो गया ये कैंडल एक सप्ते का है, ये कैंडल एक सप्ते का है। और 1 डे का मतलब हो गया ये कैंडल 1 डे का है, ठीक है। तो स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग की जाती है, ठीक है। मान लो सपोज दैट यहाँ पे एक एरिया बनाया हम लोगों ने, ठीक है, किसके ऊपर निकलेगा इसको हम बाय करेंगे। आए अभी कहीं और देख लो, 1 मिनट इसमें हाँ देखिए, एक एरिया बनाया हम लोग यहाँ पे, ठीक है, किस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेंगे हम लोग बाय करेंगे। और यहाँ पे हम लोग बाय किए और ये इस लो का 5% का स्टॉप लॉस रखे और टारगेट 10%। देखिए 10% का कितना मिल गया। तो कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों वाली 30 दिन 35 दिन 50 दिन तक ट्रेड को होल्ड करना होता है, इसको स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। तीसरा ट्रेडिंग स्टाइल है पोजिशनल ट्रेडिंग, जिसमें मंथली मंथली तक का कैंडल, मतलब मंथली तक का टाइम फ्रेम को देखा जाता है। जैसे ये मंथली है, इसमें थोड़ा एनालिसिस थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। तो इसमें भी जस्ट यही है, यहाँ पे बाय किया और इसमें थोड़ा सा, इसको शॉर्ट टर्म भी कहते हैं, इसमें थोड़ा महीना 2 महीना 3 महीना है, ऐसे ट्रेड नहीं होता। थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। मान लो कोई स्टॉक यहाँ से यहाँ गिर गया, ठीक है, और किसी को ये लगा कि भाई अब यहाँ सस्ता हो गया, आप खरीदना है, और यहीं से एक बार ऊपर गया था, जस्ट डबल टॉप, यहाँ डबल बॉटम बन रहा है, सॉरी डबल बॉटम बन रहा है, बस यहाँ के बाय किया और ये पोजीशन बना लिया कि भाई जब तक इस रेजिस्टेंस के पास नहीं पहुंचेगा हम सेल नहीं करेंगे। ये हो गया पोजिशनल ट्रेडिंग। इसमें वहां तक पहुंचने में 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 2.5 महीना लगे, 3 महीना लगे, 1 साल लगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम होल्ड करेंगे। ये हो गया पोजिशनल ट्रेडिंग। तो आप लोगों को मैंने क्या बताया, अभी 3 चीज बताया। चौथा होता है इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता है, सीधा जब आपका दिल किया, एकदम मार्केट पूरी गिर गई है, लोग इन्वेस्ट कर देते हैं, कंपनी का रिजल्ट बढ़िया आएगा, कंपनी को प्रॉफिट होगा तो आपको भी प्रॉफिट होगा, अपने इधर कहीं भी, ठीक है। जिसके जिसको थोड़ा टेक्निकल नॉलेज है, टेक्निकल एनालिसिस आता है, वो अपना देख के करते हैं। जिनको कुछ भी नहीं आता है वो चुपचाप कहीं भी
इधर कहीं भी यहाँ 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 जहाँ दिल करे वहाँ पे बाय कर लो और चुपचाप होल्ड करो 1 साल 2 साल 3 साल। बस जब कंपनी को प्रॉफिट होगी आपको भी प्रॉफिट होगा, और जब आपको प्रॉफिट होगा आप उसको आप सेल करके निकल जाना। इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। ये 1 साल से लेकर के 20 साल तक का भी होता है। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने ये बता दिया कि ट्रेडिंग कितने टाइप के होते हैं, ट्रेडिंग किस प्लेटफॉर्म पे होता है, टाइम फ्रेम क्या होता है, कौन सा टाइम फ्रेम में किस टाइप का ट्रेड होता है। पहले एक बार और फिर से क्लियर कर दो। इंट्राडे आज खरीदो आज बेचो, स्विंग ट्रेडिंग आज खरीदो 1 सप्ते 2 सप्ते 3 सप्ते 1 महीने बाद बेचो, पोजिशनल ट्रेडिंग आज खरीदो 1 साल 1.5 साल होल्ड करो, इन्वेस्टमेंट आज खरीदो 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल तक होल्ड करो। अब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इंट्राडे करना है तो टाइम फ्रेम को छोटा करना होता है। आज खरीद के आज बेचना है तो 1 डे का 1 डे का कैंडल में आप लोग यहाँ बाय कर लीजिएगा, तो यहाँ कैसे सेल कीजिएगा? ये तो एक दिन का बाद दूसरे दिन तीसरे दिन चौथे दिन कब पहुंचेगा पता नहीं, इसलिए उसमें टाइम फ्रेम 5 मिनट से 15 मिनट का होता है। स्विंग ट्रेड को आज खरीदना है 1 सप्ते 2 सप्ते बाद बेचना है तो इसमें टाइम फ्रेम 1 डे और 1 वीक का यूज होता है एनालिसिस के लिए। ठीक है, पोजिशनल ट्रेड में 1 मंथ से 1 वीक 1 डे सारा टाइम फ्रेम को एनालिसिस करके उसमें पोजिशनल ट्रेड बनाया जाता है। इन्वेस्टमेंट में टेक्निकल का कोई काम नहीं होता है, उसको फंडामेंटल चेक किया जाता है कि फंडामेंटल कंपनी कैसी है। जैसे मान लिया जाए टाटा मोटर गाड़ी बनाती है, अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल बहुत चल रहे हैं तो लोगों को पसंद आ रहा है कि भाई हाँ चार्ज करने चलती है, बैटरी चलती है, तो जब ये अच्छी अच्छी गाड़ियां बनाएगा तो ये कंपनी की प्रॉफिट होगी, कंपनी ऊपर जाएगा तो आपको भी प्रॉफिट। उसमें ये दिखना होता है कि भाई टाटा साहब इतने अच्छे गाड़ियां बना रखी हैं, उनकी कंपनी बहुत ग्रोथ कर रही है, अच्छा चल रहा है, तो लोग उसमें पैसा लगाते। ठीक है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, शैम्पू बनाता है, साबुन बनाता है, सुबह शाम घर में सारे यूज होने वाले हर तरह का प्रोडक्ट बनाता है, लोग उसमें पैसा लगाते हैं, ऊपर जाएगा कंपनी प्रॉफिट होगी, आपको प्रॉफिट होगा। तो आप लोगों को आज ये पता चल गया कि डिमैट अकाउंट क्या होता है, स्टॉक ब्रोकर क्या होता है, इंट्राडे क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, आप लोग को मैंने आज ये बता दिया है। ठीक है, ये नॉलेज किसी को नहीं होता है, जब जो नए लोग आते हैं ट्रेड करने के लिए उनको पता नहीं होता, सिर्फ उनको बाय सेल पता रहता है। तो आज आप लोगों को मैंने ये बता दिया कि ट्रेडिंग कितने प्रकार के होते हैं और किस तरीके से कौन सा टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग होता है। लेकिन अब एक इम्पोर्टेंट चीज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस काम आता है। उसमें कंपनी की फंडामेंटल कैसा है इस चीज से कोई लेना देना नहीं होता है। बस उसमें यह होता है, देखो आप लोगों को बता रहा हूँ, पूछ नहीं, जैसे मान लो ये ट्रेंड लाइन हो गया, मैंने यहाँ लगाया, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन लगाया, यहाँ से कंपनी ऊपर गई, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, कंपनी ऊपर चली गई, ये टेक्निकल एनालिसिस है। उसके अंदर टेक्निकल एनालिसिस का बहुत ही लंबा एक वीडियो बनाऊंगा, तब जा करके ये पूरा होगा। तो बाकी चीज़ों को मैं अलग अलग हर टॉपिक का अलग अलग वीडियो बना दूंगा। टाइम फ्रेम क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, फंडामेंटल क्या होता है, इसका मैं अलग वीडियो बना दूंगा। अभी बताएंगे तो बोर हो जाइएगा और कुछ समझ में नहीं आएगा, परेशान हो जाइएगा। ठीक है, तो अभी मैं बस इस चीज़ को यही ख़त्म करता हूँ और लास्ट में एक चीज़ और बता देते हैं। ये जो भी करना है आपको ना, अभी आपको जब तक पूरा नहीं सीखे हैं तब तक आपको रियल डीमैट अकाउंट में ट्रेडिंग नहीं करना है। 2 दिन के अंदर मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा वर्चुअल ट्रेडिंग कैसे करें। वर्चुअल ट्रेडिंग का मतलब ये हो गया कि आपको जैसे ये स्टॉक ब्रोकर है ना, सेम ऐसा ही वर्चुअल ट्रेडिंग है। एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर आपको फ्री में बाय और सेल करने को मिलेगा। उस पर 5-7 लाख 10 लाख 20 लाख का फंड मिलेगा, और जैसा इसमें एक चार्ट दिख रहा है वैसा उसमें भी चार्ट दिखेगा, जैसा इसमें बाय सेल होता है वैसा दिखेगा, और जैसा इसमें प्रॉफिट लॉस होता है वैसा ही प्रॉफिट लॉस उसमें भी आपको सेम टू सेम दिखेगा। एकदम रियल फील है, लेकिन हाँ आपका पैसा नहीं जाएगा ना रियल, इसलिए आपको फील नहीं आएगा। लेकिन अगर आप सीरियस होकर के देखेंगे करेंगे तो आपको एकदम सीरियस ही लगेगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, वो वर्चुअल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप उस पर बाय सेल कीजिएगा, अपना खुद का पैसा नहीं लगाइएगा। आज मैं जो भी बताया हूँ अभी आप लोग इस वीडियो में, ये टोटल एजुकेशनल और लर्निंग पर्पस से है। कोई भी स्टॉक को बाय और सेल करने का हमारा रिकमेंडेशन नहीं है। दोस्तों ये चीज़ को अपने ध्यान में रखें, ठीक है। तो
वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। ये पार्ट 1, ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 में स्टॉक मार्केट क्या होता है डाल रखे हैं। अगर उस वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को जाके देखिए, फिर इस वीडियो को जाके देखिएगा। इससे आप लोगों को ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, सीखने को मिलेगा। और नेक्स्ट सीरीज फिर मैं लेके आऊँगा। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, अपने वालों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।